Hello my dear children, in this particular video we'll be completely focusing on the topic punctuation. Punctuations explain करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी. आपने कभी भी पढ़ते टाइम नोटिस किया है कि कुछ सिंबल्स जैसे या कुछ पॉइंट्स या स्टॉप्स जैसे यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस के अंदर, चाहे वो किसी भी तरीके का राइटअप हो या पैराग्राफ हो, तो उसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स देखते हैं या कहीं पे स्टॉप्स देखते हैं, या आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा वो पॉज करते हैं बीच में, या कोई एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है उनको अलग अलग तरीके के सिंबल्स यूज़ करके उनको बाइफिकेट किया जाता है. तो आपके दिमाग में कभी नहीं आया होगा क्या ये क्वेश्चन कि ये सब क्या है, ये क्यों है? क्योंकि वो वर्ड्स जैसे तो नहीं दिख रहे हैं, वो एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिंबल्स हैं. वो क्या हैं? यस, यू गेटिंग मी राइट. वो पंक्चुएशंस हैं, वो पंक्चुएशन मार्क्स हैं. उनके बिना अगर आप कभी भी बोलते हो या लिखते हो तो आपके राइटिंग स्टाइल में या आपके बोलने का जो पैटर्न है या स्टाइल है उसमें वेरिएशन नहीं आएगी, प्रॉपर आर्टिकुलेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर आप मॉडिफिकेशंस करते हो आप, और प्लस आपका जो साउंड मॉड्यूलेशन है वो बहुत ख़राब आएगा. बिकॉज ऐसा लगेगा जैसे आप कंटिन्यूएशन में एक चीज़ बोलते चले जा रहे हो. अगर उसमें पॉजेज एंड ब्रेक्स नहीं होंगे या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्ट्रेस नहीं होगा तो आपका जो भी आप बोल रहे हो स्पीच वो सुनने में उतना अच्छा नहीं लगेगा और बहुत ही बोरिंग हो जाएगा. सो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम एक टॉपिक है जिसके ऊपर अब आज हम पूरा वीडियो बेस्ड है, दैट इज़ punctuation marks. So let's begin with this. Punctuation refers to the appropriate use of putting points or stops in writing. पैटर्न्स जो मैं बता रही हूँ या सिंबल्स जो बता रही हूँ, जो इन पॉइंट्स और स्टॉप्स के बारे में जो राइटिंग में हम यूज़ करते हैं या बोलते टाइम हम पॉजेज लेके आते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? पंक्चुएशंस कहलाते हैं. फॉर एनी राइटिंग टू बी अंडरस्टूड इट मस्ट बी पंक्चुएटेड करेक्टली, क्योंकि ये ग्रामेटिकल एरर काउंट होता है जब आप कोई भी राइटअप लिख रहे हो या कॉम्प्रीहेंशन लिख रहे हो या कुछ बोल रहे हो, तो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाता है अगर आप उनको सही तरीके से उनका यूसेज नहीं कर रहे हो. एंड सबसे बड़ी बात ये है चिल्ड्रन, हम इनको कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं पुट कर सकते कि ये दिखने में यहाँ अच्छा लग रहा है, ये यहाँ पे सुंदर लगेगा या ये यहाँ पे बोलने में अच्छा लगेगा. नहीं, यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज देयर आर फ्यू रूल्स विच यू नीड टू फॉलो while using punctuations. There are in total around 11 punctuation marks which we'll be discussing in this particular video. Let's begin. The following are the principal stops. First one is full stop or period. उसका symbol कैसा है? I'll just zoom in here. Look at this. एक छोटा डॉट जैसा है. हिंदी में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं जब एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, जबकि इसमें हमने क्या यूज़ किया है इंग्लिश में? वी यूज़ फुल स्टॉप. इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा किसी चीज़ का एंड हो जाना. सो जनरली वी यूज़ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ओके. नेक्स्ट वन इज कॉमा. कॉमा यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा डॉट विद एन एक्सटेंडेड पार्ट. ये क्या है? दिस इज द सिंबल फॉर और द स्टॉप फॉर कॉमा. सेमी कोलन विद अ डॉट एंड कॉमा, कोलन, 2 dots, क्वेश्चन मार्क. आप ये बहुत कॉमनली आपने ये सब पैटर्न्स और ये जो मैं स्टॉप्स जिनको मैं आपके सामने जूम करके दिखा रही हूँ आपने बहुत कॉमनली देखा होगा. एक्सक्लेमेटरी मार्क, यू आर एक्सक्लेमिंग सम एक्सप्रेशन और फीलिंग्स विच यू हैव थ्रू योर वर्ड्स. देन हाइफन, डैश जैसा होता है, जबकि देखिए आप हाइफन और डैशेस जो मैंने लिखा है दोनों का सिंबल या पैटर्न या ये जो स्टॉप है ये सिमिलर है, बट इन दोनों का यूसेज डिफरेंट है. चिल्ड्रन विल बी डिस्कसिंग इन द वीडियो लेटर ऑन. अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी सिंगल अपोस्ट्रोफी अपन जो लगाते हैं वो है, जैसे अपोस्ट्रोफी एस बहुत कॉमनली यूज़ होता है, जैसे पोजेसिव्स में हम यूज़ करते हैं, राइट. कोटेशन मार्क्स, जो ये डबल कोटेशन जो कोट्स हम पुट करते हैं, ठीक है, वो कोटेशन मार्क्स हैं. देन पैरेंथीसिस, यहाँ पे आपने देखा होगा ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लिखा है. एक्चुअली ये ब्रैकेट इज जस्ट टू ब्रिंग इन कि उसका सिंबल कैसा है, जैसा मैं पैटर्न ऊपर फॉलो कर रही थी एग्जैक्टली वैसे ही. तो ये मिडिल वाला जो 2 ब्रैकेट्स जैसे बनाए, दीज आर कॉल्ड पैरेंथीसिस. इनका भी यूसेज डिफरेंट है, जैसा हम समझ रहे हैं उस तरह से नहीं होता. विल बी डिस्कसिंग दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. सो इन टोटल वी हैव 11. लेट्स रीड देम वंस अगेन. फुल स्टॉप और पीरियड,
comma, semicolon, colon, question mark, exclamatory mark, hyphen, dashes, apostrophe, quotation marks and parentheses. Children, please do memorize these. इनको रूटीन में याद करते रहिए, इनको अच्छे से समझिए, बिकॉज इसके बिना आपका जो राइटिंग पैटर्न है या स्टाइल है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, राइट? Let's begin with the very first one. The following are the main rules or guidelines. The first one is full stop. A full stop is used at the end of a sentence, as I explained earlier also, unless a question mark or an exclamation mark is used. अगर exclamatory mark नहीं है या question mark नहीं है, उसके अलावा आप हमेशा full stop at the end of the sentence लगाते हैं. कभी भी question mark के साथ full stop नहीं आएगा, exclamatory mark के साथ फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्योंकि ये दो भी तो आपके पंक्चुएशंस हैं, राइट? सो सेकेंड यूसेजेस आफ्टर इनिशियल्स इन नेम्स, कंट्रीज, मेडल्स और डिग्रीज, इनके बाद में यूज़ होता है. देखिए कैसे, इनके साथ कैसे है. J.R.Doyens ये नेम है, तो ये पूरा नाम नहीं कि इसको शॉर्ट में अगर हम पुट कर रहे हैं तो आप इसके फुल स्टॉप के साथ में आप इसको अलग अलग लिख पा रहे हैं. USA, there's a dot missing here children, typo error है. U.S.A. इसका फुल क्या है? फुल नेम इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो ये इसका एक तरह से एब्रिविएटेड वर्जन हो गया विद द हेल्प ऑफ with the usage of these full stops. VC, C में again there is a typo error children. V.C. that is Vice Chancellor. BSc, Bachelors of Science, right? So that's how you use your full stop or dot. Now move to the next usage of the same. After shortened forms of words that do not end in the last letter of the word. This simply means अगर आपने January लिखना है, अगर उसको आप एब्रिविएट कर रहे हो, शॉर्टन फॉर्म में लिख रहे हो, तो ऐसे वर्ड्स के साथ आप क्या पुट करते हो? फुल स्टॉप यूज़ करते हो. सो जनवरी का जैन हो गया, फ्राइडे का FRIDAY लिखते हैं, तो आपने इसको बीच में से ब्रेक किया है. हम लास्ट वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं. अगर आपने FRIY लिखा होता तो ये चीज़ गलत हो जाती, क्योंकि उसका अगेन उसका यूसेज डिफरेंट तरीके से किया जाता है, इस तरह से नहीं पुट करते हैं. इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्टन वर्जन में लिख रहे हो या एब्रिविएटेड वर्जन में लिख रहे हो, तो वो सेंटेंस का लास्ट अल्फ़ाबेट द वर्ड का लास्ट अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए. सो जनवरी का जैन एंड फ्राइडे का फ्राई, यू आर पुटिंग फुल स्टॉप आफ्टर दैट. ओके, सो दिस इज द थर्ड यूसेज. लेट्स रीड दिस. अ फुल स्टॉप इज नॉट यूज्ड. ये कहाँ यूज नहीं होता है? आफ्टर शॉर्टन फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स दैट एंड विद द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड. वही चीज़ मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर रही थी. उसमें हमने मिडिल तक उसको क्या किया है? एब्रिविएट किया है. वेराज आप शॉर्टन फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स जहाँ पे यूज हुए हैं और उसके अंदर उस पर्टिकुलर वर्ड का लास्ट अल्फ़ाबेट अगर उस शॉर्टन फॉर्म में यूज़ किया गया है तो आप वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे. ओके, सो डिपार्टमेंट में हमने कैसे लिया है? DEPT. सो मेंट का जो लास्ट टी है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो आप यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे. ल्यूटेनेंट के अंदर भी आपने देखिए लास्ट का टी यूज़ हुआ है, इसीलिए उसको हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया है. सो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेयर यू आर पुटिंग दी फुल स्टॉप. Then the next one where you do not have to use full stop, after symbols of measurement, kilometers, km, ph, etc. So आप जहाँ पे किलोमीटर लिख रहे हो, आपने देखा होगा कुछ बच्चे या कुछ बड़े लोग भी K.M. कर देते हैं. नो, यू डोंट डू दैट. इट्स किलोमीटर्स का KM रहता है एंड उसके बाद में आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं जो सिम्बल्स ऑफ मेजरमेंट हैं. आफ्टर हेडिंग्स एंड टाइटल्स, द एल्केमिस्ट, जैसे दिस द नेम ऑफ वन ऑफ द फेमस नॉवेल्स, सो आप इसके बाद भी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे. आफ्टर डेट्स, 25th July 1971. At times I have noticed in applications or letters children are in a habit of putting full stop after the year. Please don't do that. It is a big error and ये blunder माना जाता है इंग्लिश में. After a signature in a letter, आप लेटर्स के अंदर या एप्लीकेशंस में कहीं भी सिग्नेचर पुट करते हैं तो उसके बाद में फुल स्टॉप नहीं होता है, because that's not the end, right? You don't do that. सिग्नेचर्स को फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं है. Next children, we switch to the next one, that is comma. The comma represents the shortest pause and is used. सबसे स्मॉलेस्ट पॉज है
और वो किस लिए यूज़ होता है? टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट। बहुत सारे वर्ड्स उनको आपको सेपरेटली लिखना है, बाइफिकेट करना है, तो आप एक कॉमा से उसे सेपरेट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, आई गेव हर अ बुक, अ पेंसिल, अ रबर एंड अ रूलर। ओके, टू सेपरेट एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस, आपको किसी की तारीफ की है आपने, सपोजिंग और यूर अप्रिशिएटिंग समबडी, सो आपने उस नाउन जो पर्टिकुलर नाउन है सेंटेंस में या सब्जेक्ट है, उसको आपने अगर एडजेक्टिव से लोड कर दिया है, यू लोडेड दैट पर्सन विद द एडजेक्टिव्स, आप उसको किससे बाइफिकेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा। शी वोर अ ब्यूटिफुल लॉन्ग न्यू कोट, इट इज डिस्क्राइबिंग समथिंग मोर अबाउट द कोट, ओके, विच शी वॉज wearing. He wrote her lesson neatly, quickly and correctly. I hope I'm able to make you understand how you're going to use commas, right?